वैभव सूर्यवंशी क्रीज पर खड़े थे, लेकिन स्कोरबोर्ड भारत के खिलाफ बोल रहा था। बुलावायो जिम्बाब्वे में खेले जा रहे अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 के इस मुकाबले में भारत की हालत उस वक्त बेहद नाजुक हो चुकी थी। सामने इंग्लैंड अंडर 19 टीम ने 452 रन का विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया था और भारतीय ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा पसरा हुआ था। इससे पहले मैच में भारत के कप्तान आयुष महात्रे ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, लेकिन इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बना दिया। बन डॉकिंस और बन मायस ने शानदार शतक जड़े और इंग्लैंड की टीम को एक ऐसे स्कोर तक पहुंचा दिया जिसे छस करना अंडर 19 क्रिकेट में लगभग नामुमकिन माना जाता है। जब भारत की पारी शुरू हुई तो हालात और भी खराब होते चले गए। कप्तान आयुष महात्रे, विहान मल्होत्रा और वेदांत त्रिवेदी जैसे भरोसेमंद बल्लेबाज सिर्फ 28 रन के कुल स्कोर तक पवेलियन लौट चुके थे। शुरुआती झटकों ने टीम इंडिया को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया और जीत की उम्मीदें लगभग खत्म सी नजर आने लगीं। लेकिन यहीं से कहानी ने करवट ली। वैभव सूर्यवंशी ने एक छोर संभाला और अभिज्ञान कुंडू के साथ मिलकर पहले पारी को स्थिर किया। दबाव के बीच दोनों बल्लेबाजों ने जिम्मेदारी के साथ रन बटोरते हुए साझेदारी को शतक तक पहुंचाया। अभिज्ञान कुंडू के आउट होने के बाद भी वैभव सूर्यवंशी रुके नहीं। उन्होंने कनिष्क चौहान के साथ मिलकर मैच को आखिरी ओवर तक खींच ले जाने का काम किया। अब हालात यह थे कि अंतिम 6 गेंदों में भारत को जीत के लिए 26 रन चाहिए थे। वैभव सूर्यवंशी अपना दोहरा शतक पूरा कर चुके थे और पूरा मैदान उनकी तरफ देख रहा था। इसके बाद अंतिम ओवर में जो हुआ उसने अंडर 19 वर्ल्ड कप के इतिहास को हिलाकर रख दिया। हर गेंद पर बढ़ता दबाव, हर शॉट पर बढ़ती धड़कनें और फिर वैभव सूर्यवंशी की वो बल्लेबाजी जिसने दर्शकों के रोंगटे खड़े कर दिए। इस वीडियो में हम आपको भारत और इंग्लैंड अंडर 19 टीम के बीच खेले गए इस ऐतिहासिक मुकाबले की पूरी हाइलाइट्स दिखाने वाले हैं, इसलिए अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी वैभव सूर्यवंशी, रोहित शर्मा और विराट कोहली के फैन हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपके हिसाब से वैभव, विराट और रोहित में से बेहतर बल्लेबाज कौन है। चलिए अब बिना ज़्यादा समय गवाए शुरू करते हैं इस रोमांचक मुकाबले की पूरी कहानी। दोस्तों, सामने 451 रनों का पहाड़ खड़ा हो, स्टेडियम की हवा में इंग्लैंड की तालियों की गूंज हो और डॉगआउट में बैठे भारतीय खिलाड़ी एक दूसरे की आंखों में देखकर सिर्फ एक ही बात सोच रहे हों, क्या यह मुमकिन है? बोलायू की जमीन पर खेला गया भारत बनाम इंग्लैंड अंडर 19 वर्ल्ड कप का मुकाबला ठीक इसी सवाल से शुरू हुआ और मैच खत्म हुआ ऐसे जवाब के साथ जिसे क्रिकेट इतिहास लंबे समय तक याद रखेगा। मैच की शुरुआत में भारतीय कप्तान आयुष मात्रे ने टॉस जीता और बिना किसी झिझक के पहले गेंदबाजी करने का फैसला चुन लिया। फैसला साहसी था, लेकिन सामने इंग्लैंड की बल्लेबाजी लाइनअप खतरनाक इरादों के साथ उतरी थी। जैसे ही बन डॉकिंस और उनके साथी खिलाड़ी जोसेफ मूरे ने पारी की शुरुआत की, उन्होंने भारतीय गेंदबाजों को खुलकर खेलने का कोई मौका ही नहीं दिया। हर ओवर के साथ रन गति बढ़ती चली गई और मैदान पर इंग्लैंड का दबदबा साफ नजर आने लगा। इंग्लैंड की पारी में बन डॉकिंस ने वह बल्लेबाजी की जिसे देखकर हर फैन बस देखता ही रह गया। उन्होंने 123 गेंदों में 165 रनों की तूफानी पारी खेली, तो वहीं दूसरी तरफ जोसेफ मूर्रे और बन डॉकिंस के आउट हो जाने के बाद बन मेयस ने भारतीय गेंदबाजों को सांस लेने का मौका ही नहीं दिया। मात्र 96 गेंदों में 124 रन ठोक डाले। चौके की बरसात के बीच भारतीय गेंदबाज लगातार जूझते नजर आ रहे थे, लेकिन इंग्लैंड का स्कोर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। हालांकि इस मुश्किल घड़ी में भारतीय गेंदबाजों ने हार नहीं मानी। खिलन पटेल ने दबाव के बीच शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट झटके, तो वहीं हेलिन पटेल ने भी अहम 2 सफलताएं हासिल की। इसके बावजूद इंग्लैंड की टीम पूरे 50 ओवरों में 8 विकेट के नुकसान पर 451 रन बनाने में कामयाब रही। स्कोरबोर्ड पर चमक रहा था 462 रन का टारगेट और इंग्लैंड के खेमे में जीत का भरोसा साफ झलक रहा था। अब बारी थी भारत की और यहां से शुरू होती है इस मैच की असली कहानी। 452 रनों का पीछा करते हुए जब भारतीय सलामी बल्लेबाज मैदान पर उतरे तो दर्शकों के दिलों की धड़कनें तेज थीं। लेकिन जैसे ही वैभव सूर्यवंशी ने बल्ला उठाया, माहौल बदलने लगा। पहली ही गेंद से उनके इरादे साफ थे। आज पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं है।
लेकिन वैभव का साथ निभाने आए कप्तान आयुष मात्रे के रूप में भारत की टीम को पहला बड़ा झटका मात्र 23 रन के कुल स्कोर पर ही लग गया। और दोस्तों, आयुष मात्रे का विकेट गिर जाने के बाद विहान मल्होत्रा आए। जहां दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी और विहान मल्होत्रा पर अब जिम्मेदारी थी कि मैच को अंतिम ओवर तक ले जाया जाए। लेकिन विहान मल्होत्रा भी यहां पर एक बार फिर से फ्लॉप साबित हुए और 21 रन बनाकर आउट हो गए। और विहान का विकेट गिर जाने के बाद वेदांत त्रिवेदी को भेजा गया। लेकिन वेदांत का बल्ला भी चल नहीं पाया और वह भी अच्छी शुरुआत के बावजूद भी 24 रन बनाकर आउट हो गए। अब भारत के लगातार विकेट गिर रहे थे, लेकिन वैभव सूर्यवंशी एक तरफ से टिके हुए थे और उनका साथ निभा रहे थे अभिज्ञान कुंदू। जहां दोस्तों, अभिज्ञान कुंदू इस दौरान वैभव सूर्यवंशी के साथ मिलकर शतकीय साझेदारी कर देते हैं। और दोस्तों, आपको जानकर बेहद ही खुशी होगी कि वैभव सूर्यवंशी ने यहां अपना शतक जड़ने के बाद टीम इंडिया को 300 रन के पार पहुंचा दिया था। लेकिन अभिज्ञान कुंदू, जो उनका साथ निभा रहे थे, यहां उनके रूप में भारत की टीम को चौथा बड़ा झटका लगा और अभिज्ञान कुंदू 124 रन बनाकर आउट हुए। अब दोस्तों, अभिज्ञान कुंदू ने अपना काम पूरा कर लिया था, लेकिन अब मैदान पर वैभव सूर्यवंशी के साथ टिके हुए थे कनिष्क चौहान। और दोस्तों, कनिष्क चौहान और वैभव सूर्यवंशी पर अब दारोमदार था मैच को अंतिम ओवर तक ले जाने का। जहां दोस्तों, मैच अंतिम ओवर तक पहुंचा, जहां भारत की टीम को मुकाबला जीतने के लिए 6 गेंदों में 26 रन की दरकार थी। और दोस्तों, आखिरी ओवर इंग्लैंड अंडर-19 टीम की तरफ से करवाने के लिए आए हुए थे अलेक्जेंडर मैग्जी फ्रेंच। और दोस्तों, यहां पर अलेक्जेंडर ने पहली ही गेंद को यॉर्कर रखने की कोशिश की, जिस पर फ्लिक करते हुए सूर्यवंशी ने चौका बटोर लिया। फिर दोस्तों, अगली गेंद पर वैभव सूर्यवंशी तैयार थे और वैभव सूर्यवंशी ने सामने की तरफ शॉट लगाते हुए एक और बटोर लिया। 2 गेंदों पर 10 रन आ चुके थे। अब साफ था कि 4 गेंदों में 16 रन मैच जीतने के लिए चाहिए हैं। और वहीं वैभव सूर्यवंशी ने तीसरी गेंद पर फिर से स्वीप शॉट लगाते हुए चौका बटोर लिया। अब दोस्तों, 3 गेंदों पर 12 रन चाहिए थे, लेकिन अगली गेंद पर वैभव सूर्यवंशी 3 रन भाग जाते हैं। और दोस्तों, यहां से अब मुकाबला फंसता हुआ नजर आने लग गया, क्योंकि अब स्ट्राइक पर आ चुके थे कनिष्क चौहान और 2 गेंदों में 9 रन चाहिए थे। और दोस्तों, अगली गेंद पर चौहान कवर्स की तरफ धकेलते हुए, जहां कोई फील्ड